दोस्तों, अगर आपसे कहूँ कि हिमालय की गोद में एक ऐसी झील है जहाँ सैकड़ों कंकाल आज भी बर्फ के नीचे दबे पड़े हैं, जहाँ हर कदम पर एक कहानी छुपी है, एक रहस्य जिससे वैज्ञानिक भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए, जहाँ जाने से पहले हवा भी आपको चेतावनी देती है कि यहाँ कोई आम जगह नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूपकुंड। स्केलेटन लेक कहते हैं कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रूपकुंड की पूरी कहानी, उसका इतिहास, मौत का रहस्य, यात्रा का असली अनुभव, रास्ते की कठिनाई और वो बातें जो आपको कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। समुद्र तल से करीब 16,470 फीट की ऊंचाई पर है। बर्फ से ढके पहाड़ों, तेज हवा और मुश्किल रास्तों के बीच छुपी ये छोटी सी झील, गोलाकार झील, दुनिया में सबसे रहस्यमय झील मानी जाती है। जब पहली बार लोग यहाँ पहुँचे तो झील पूरी तरह से साफ था। पानी क्लीन, एकदम पारदर्शी दिख रहा था और झील के अंदर से दिख रही थी सैकड़ों इंसानी कंकाल, सिर, पसलियाँ, पैर, हड्डियाँ और भी इंसान के सारे कंकाल दिख रहे थे। कुछ कंकाल तो पूरे के पूरे सुरक्षित मिले, जैसे कि कोई उन्हें छुआ ही नहीं। यहाँ आखिर क्या हुआ था? इतने लोग एक साथ कैसे मरे? इतने ऊंचे पहाड़ पर इतने लोग का पहुंचना भी अपने आप में सवाल है। पहले माना गया कि शायद ये राजा जसधवल का कारवा था जो यात्रा के दौरान मारा गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये महामारी के शिकार थे। 2004 में हुई डीएनए स्टडी से पाया गया कि इन कंकालों के सर के ऊपर गोल गोल से चोट के निशान थे, जैसे कि आसमान से बर्फ की क्रिस्टल बॉल गिरी। इसका मतलब कि सैकड़ों लोग बर्फ के ओले से मर गए। इतने बड़े और भारी ओले जो सीधा खोपड़ी फोड़ दें। यही कारण है कि रूपकुंड को दुनिया का सबसे डेडली हिमालयी मिस्ट्री कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे देवी का कोप मानते हैं। कहानी है कि राजा जसधवल यात्रा पर निकले थे, पर उन्होंने देवी नंदा को नाराज कर दिया। देवी ने क्रोधित होकर भारी ओले बरसाए और पूरा कारवां वहीं उसी पल खत्म हो गया। चाहे विज्ञान हो या लोक कथा, रूपकुंड आज भी रहस्यों से भरी हुई है। अगर आज भी आप इस जगह जाना चाहते हैं तो यात्रा शुरू होता है लोहागंज से। यहीं से ट्रैक का असली मज़ा शुरू होता है। यहाँ से रास्ता आप लोगों को ले जाता है घने जंगलों, ग्लेशियरों और बुग्यालों से होते हुए। रास्ते में छोटे छोटे पहाड़ी घर, गांव, महक, लकड़ी का धुआं, असली पहाड़ी लाइफ महसूस होती है। यहाँ पहुँचते ही आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हो। असीम साध के मैदान, चारों तरफ बादल, दूर दूर तक बर्फ दिखेगा। रूपकुंड पहुंचकर एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे समय यहाँ रुक गया हो, जैसे हवा भी किसी पुराने राज को छुपाए घूम रही हो। कई ट्रैकर्स बताते हैं कि यहाँ खड़े होकर एक पल ऐसा लगता है यहाँ कुछ हुआ था, और उसी गूंज आज भी पहाड़ों में तैर रही है। सबसे अच्छा समय यहाँ जाने का मई से जून तक, सितंबर से अक्टूबर तक। बरसात में ट्रैक बंद हो जाता है और मौसम बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ जाने में लगभग आपको पूरा खर्चा आएगा 25 से 30 हज़ार रुपये।
और ऊंचाई के कारण यहाँ सांस में दिक्कत होती है। तेज़ हवा और ग्लेशियर फिसलता है। ठंडे रास्ते, सही गियर्स ज़रूरी हैं। यहाँ ट्रैकर्स आसानी से नहीं जाते, इसलिए हमें या आप कभी भी जा रहे हैं यहाँ तो सावधानी से जाइए। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, यह इतिहास है, रहस्य है, रोमांच है और हिमालय की खामोशियों में छुपाई गई एक गाथा है। अगर आप भी इस रहस्यमय खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो एक दिन आप भी निकल पड़िए, क्योंकि कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं, पहाड़ों में मिलती हैं। मैं हूं आपका दोस्त जयशंकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जयशंकर ब्लॉग। मिलते हैं अगली यात्रा में। हर हर महादेव।